इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि पार्टिकल फर्स्ट 2 सेकेंड यानी कि 0 से और 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमें यहाँ पर पता करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो पार्टिकल की मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। इसका मतलब है कि जब तक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। तो जो कि हम देखते हैं 0 से 2 सेकंड तक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो 2 सेकंड पे आकर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अगर हम 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पार्टिकल की डिस्टेंस के बराबर होगा फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वेलोसिटी टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है, यानी कि ये जो एरिया यहाँ पर बन रहा है इस एरिया का हमें कैलकुलेट करना है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, हम लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखें आप, बेस क्या है यहाँ पर ओ बी, और हाइट कितनी है इसकी, ये इसकी कुल हाइट है। इसको आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमने कोई पॉइंट बना लिया, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम एम। तो इसकी हाइट हो जाएगी ओ बी इंटू ए एम। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, हाफ ओ बी कितना है हमारे पास में 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड इंटू ए एम जो हाइट है वो कितनी है, जो वेलोसिटी एक्सिस पे देखेंगे तो ए एम किसके बराबर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो डिस्टेंस बचेगी हमारे पास में, तो डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर। थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टी इक्वल्स टू 2 से टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि टी बराबर 2 से और टी बराबर 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि टी बराबर 2 से और टी बराबर 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का जो मोशन है वो नेगेटिव एक्स में हुआ है, स्ट्रेट लाइन में हुआ है, और इस ड्यूरेशन में पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो फिर से हम इस ड्यूरेशन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पार्टिकल के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो फिर से वही बात आती है यहाँ पर, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर से हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग टी इक्वल्स टू 2 से 4 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। और जैसे हमने ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कैलकुलेट किया, बिल्कुल सिमिलर वे में बी सी डी का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, इन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो हो जाएगा 2 सेकेंड इंटू हाइट हो जाएगी इसकी फिर से -10, लेकिन हम चूंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर से 10 मीटर। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में पार्टिकल की जो डिस्टेंस है 0 से 2 सेकंड के बीच में और 2 से 4 सेकंड के बीच में, दोनों में डिस्टेंस बराबर आती है। जैसा कि मैंने पहले भी डायग्राम में ड्रॉ किया, उसने पहले +x डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उतनी ही डिस्टेंस उसने -x डायरेक्शन में ट्रेवल की, जिससे वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया था।
तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग t इक्वस टू 0 to t इक्वस टू 4 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई उसकी, पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 10 इक्वस टू 20 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस का कैलकुलेशन हुआ इसका डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए और टोटल टाइम ड्यूरेशन 0 to 4 सेकेंड के लिए। अब हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द ड्यूरेशन 0 to 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ से 0 से और 4 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस बार हमें साइन के साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया को, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और वहाँ पर हमें प्लस माइनस साइन को काम में लेना होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। सो इसको हमने पहले कैलकुलेट किया, फिर से कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है 2 सेकेंड इंटू हाइट कितनी है +10। अब हमें साइन के साथ में कैलकुलेशन करना होगा, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हाफ इंटू बेस कितना है 2 सेकेंड इंटू हाइट कितनी है इसकी, और माइनस साइन साथ में लेना होगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा +10 - 10 इक्वस टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर द ड्यूरेशन 0 to 4 सेकेंड कितना होता है 0, यानी कि पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया है, इसलिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में भी ड्रॉ किया हुआ है, पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, फिर वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचता है +x डायरेक्शन पे, और वहाँ से यू टर्न लेता है, वापस चलता है और फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकेंड में क्या रहेगा 0। अब हम लोग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, पार्टिकल की डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे सामने है पार्टिकल का एक्सीलरेशन। तो हमें 2 डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। दैट मीन हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक्सीलरेशन एट t इक्वस टू हाफ सेकेंड, t इक्वस टू हाफ सेकेंड कहीं यहाँ पर होगा, हम इस पॉइंट को यहाँ पर टाइम को डिनोट कर सकते हैं, और इस टाइम के करस्पॉन्डिंग हमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमें पता करना है। कह सकते हैं कि वो पॉइंट इस ग्राफ पे कहीं यहाँ पर होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन आप लोगों ने जब डिफाइन किया है तो लिखा होगा एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला वहाँ पर लिखा हुआ है ΔV/ΔT। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये जो फॉर्मूला है ये हम एवरेज एक्सीलरेशन में भी लिखते हैं, लेकिन चूंकि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर मोशन कर रहा है, इसलिए उसका एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा V क्या होता है V2 - V1, और डेल्टा T लिख सकते हैं T2 - T1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट यहाँ पर चूज कर सकते हैं O और A। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी की वैल्यूज़ पता है, इनके करस्पॉन्डिंग हमें टाइम की वैल्यूज़ पता है। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, या जो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है OA, इसका स्लोप हो जाएगा टाइम एक्सिस के साथ में, जो कि हमारा एक्सीलरेशन कहलाएगा। सो एक्सीलरेशन एट t इक्वस टू हाफ सेकेंड वो हो जाएगा ΔV/ΔT।
और इसको आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब t1 कौन सा इंस्टेंट है, t1 बराबर 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं t1 बराबर 0 एंड t2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग v1 हो जाएगा 0 और इसके करस्पॉन्डिंग v2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इन क्वांटिटीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। सो फाइनली एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट जो है निकालना है एक्सीलरेशन, वो हमें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पता करना है। तो एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कहीं यहाँ पर है, ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे लिए एक्सीलरेशन होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई 2 पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये पॉइंट लिया यहाँ पर और ये आपकी टाइम एक्सिस है, तो इसके साथ में ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा, चूँकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए ये माइनस साइन के साथ में होता है, माइनस थीटा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में एक लाइन मिल जाती है BC, और इस BC का स्लोप हम लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो स्लोप ऑफ लाइन BC, और BC का स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से, जैसे मैंने बताया tan थीटा लिख सकते हैं इसको। tan थीटा बराबर जो है एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर हम n लिख सकते हैं इसको चाहे तो इसका स्लोप हो जाएगा NC अपॉन BN, और NC कितना है हमारे पास में, NC को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है 10, तो आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो 10 लिख सकते हैं, और अगर साइन के साथ में लिखना चाहें तो -10 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अभी मैं केवल जो है मैग्नीट्यूड लिख के सॉल्व कर देता हूँ। 10, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10, यानी कि ये v2 और ये v1 इस तरीके से, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टाइम के लिए 1 सेकेंड, तो ये 1। सो फिर से कितना आ जाता है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा कि ये क्लॉकवाइज इसका मेजरमेंट हो रहा है टाइम एक्सिस के साथ में, इसलिए ये स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, उसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन लगा के, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज किया जा रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया जाएगा। सो a इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। A से लेके और C तक पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।